नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, आप यह वीडियो किस शहर या जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। बिहार के गया जिले में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ईंट भट्ठे से 62 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोग पिछले करीब 30 साल से बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर थे। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने की। छापेमारी के दौरान मजदूरों को बेहद खराब परिस्थितियों में काम करते हुए पाया गया। उन्हें न तो उचित मजदूरी मिल रही थी और न ही आजादी से कहीं आने जाने की अनुमति थी। अधिकारियों के अनुसार सभी मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही भट्ठा संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि कानून के बावजूद बंधुआ मजदूरी जैसी अमानवीय प्रथा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी असंतोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी को अपने 6 विधायकों में से 4 पर पहले से ही संदेह था, लेकिन अंत में वह सिर्फ एक विधायक को ही पूरी तरह अपने पक्ष में बनाए रखने में सफल रही। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले ही पार्टी नेतृत्व को विधायकों के रुख पर शक था। इसी वजह से उन्हें एकजुट रखने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन वोटिंग के दौरान स्थिति काबू में नहीं रह सकी। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में पार्टी के भीतर बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। अब नजर इस बात पर है कि कांग्रेस नेतृत्व इस नुकसान से कैसे उबरता है और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या रणनीति अपनाता है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी दफ्तर में जोरदार जश्न देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और नेताओं का मखाने की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नितिन नवीन ने जीत को पार्टी की एकजुटता का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामूहिक प्रयास से यह सफलता मिली है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को बिहार की राजनीति छोड़कर बंगाल में ही रहना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का जश्न मना रही है तो दूसरी ओर विपक्ष इस पर पलटवार की तैयारी में जुट गया है। बिहार के राज्यसभा चुनाव के बाद सियासत और भी गर्मा गई है। अब कुछ विधायकों ने खुलकर यह कहा है कि उन्होंने वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने गलत उम्मीदवार का चयन किया था। विधायकों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व को जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से कई विधायक चुनाव के दौरान अनुपस्थित रहे या वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक पोस्ट पर जिसे सुरेंद्र यादव से जोड़ा जा रहा है, एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए इसे नमकहरामी तक कह दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने पार्टी के अंदरूनी मतभेद को उजागर कर दिया है। अब सबकी नजर तेजस्वी यादव पर है कि वे इस असंतोष को कैसे संभालते हैं और आगे पार्टी में एकजुटता कैसे बनाए रखते हैं। बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। इसी बीच एक बड़े घटनाक्रम में जीतन राम मांझी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में टिकट वितरण और अंदरूनी खींचतान को लेकर नाराजगी काफी समय से चल रही थी। नतीजों के बाद यह असंतोष खुलकर सामने आ गया, जिसके चलते मांझी ने यह बड़ा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा कि फैसले पारदर्शी तरीके से नहीं लिए जा रहे थे। उनके इस्तीफे से महागठबंधन की राजनीति पर सीधा असर पड़ सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे वे कौन सा राजनीतिक कदम उठाते हैं और इसका बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ता है, जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्यता का सर्टिफिकेट मिल गया है। इस मौके पर जदयू नेता संजय झा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार के अनुभव और नेतृत्व से बिहार के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। राजनीतिक गलियारों में इसे अहम कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे केंद्र और राज्य की राजनीति में जदयू की भूमिका और मजबूत हो सकती है।